गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। नाम सनौका से किया जिसने भव से पार। मंत्र योग के अंतर्गत गुरु महाराज हमें समझाते हैं कि राम नाम महामंत्र है, इसमें बड़ा बल है। इस मंत्र को पाकर अनंत भटकने की आवश्यकता नहीं है। और यही वचन जब नाम दीक्षा दी जाती है तब ये साधक से वचन लिया जाता है, उसको नमस्कार परम पुरुष श्री राम को करवाया जाता है। जितने भी हमारे महापुरुष हैं श्री रामचंद्र के, कोई भी अपने आप को गुरु नहीं कहता। वो तो गुरु महाराज तो श्री स्वामी जी महाराज हैं। आगे जिस जिसको सेवा मिली हुई है वो राम कार्य कर रहे हैं। और नमस्कार परम पुरुष श्री राम को करवाया जाता है। और उस समय यह वचन लिया जाता है कि राम नाम को छोड़ोगे तो नहीं। जब साधक यह वचन देता है, भगवान के साथ प्रॉमिस करता है, तब उसको ये नाम दीक्षा दी जाती है। लेकिन कई साधक ऐसे हैं, ये नाम दीक्षा पाकर भी, राम नाम रूपी महाप्रसाद को पाकर भी फिर भी इधर उधर भटकते रहते हैं। महाराज समझाते हैं कि मन सहज से अधिकार में नहीं आता। ये नाम महत्व नहीं जानता। अगर हमें किसी चीज का महत्व ही नहीं पता होगा तो उसकी हम वैल्यू क्या जानेंगे। जिनको मुश्किल से नाम धन प्राप्त होता है वे उतनी ही उसकी कदर करते हैं। जैसे गुरु महाराज को पूरा जीवन निकल गया, 64 वर्ष की आयु हो गई, जैन धर्म में रहे, आर्य समाज में रहे और ना जाने कितने साधु सन्यासियों के संग रहे, महात्माओं के संग रहे। फिर जाकर उनको देव द्वार से ये राम नाम का प्रसाद मिला। तो महाराज को पता था कि इसकी क्या वैल्यू है। ये उनका दृढ़ विश्वास था। फिर उन्होंने इसकी घोर तपस्या करी, साधना करी और जब पूर्ण रूप से वो जान गए इसके महत्व को, तब 1928 में ये घोषणा करी कि ये राम नाम मेरा अजमाया हुआ है। आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले ही इस सत्संग में आते हैं। ये सत्संग में आना, आप इतनी भारी संख्या में यहाँ इतनी कड़कती सर्दी में यहाँ विराजमान है, बिना नसीब के कोई नहीं आ सकता। आप लाख प्रयास कर लो। महाराज फरमाते हैं आध्यात्मिक विद्या को जानने वाले, जिनके अंदर जिज्ञासा हो, जो जिज्ञासु होते हैं कि मैंने कुछ ना कुछ पाना है, वो ही सत्संग में आते हैं। और यहाँ पर आके जब राम नाम पर चर्चा होती है, मंत्र के बल से
आत्मा जागृत होता है। जब हम यहाँ राम 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 का उच्चारण करते हैं तब हमारी आत्मा जागृत होती है। मूलाधार से सहस्रार तक शक्ति को एक दिन में उठा देता है। जो समझता नहीं है वह अनधिकारी है। गुरु कृपा से सब प्राप्ति होती है। ये लौकिक व दैवी जीवन का भी निर्माण करता है। राम नाम का गुणगान कर रहे हैं गुरु महाराज। जब मन से एक बार भी राम शब्द का उच्चारण हो गया, राम और आपकी लौ लग गई, तो महाराज फरमाते हैं मूलाधार, ये मूलाधार जो चक्कर है ये मानव चक्रों में सबसे पहला चक्कर है। बड़ा डिटेल का सब्जेक्ट है, फिर कभी मौका लगे करेगा। बहुत ही संक्षेप में ये मानव चक्रों में सबसे पहला चक्कर है। ये मेरुदंड की अंतिम हड्डी के मुख के पास स्थित होता है। इसे जड़ चक्कर भी कहते हैं। इसका भौतिक शरीर के साथ अभिन्न संबंध होता है। और राम कहने से एक ही बार में मूलाधार से सहस्रार चक्र वो होता है। ये मानव शरीर का 7वां चक्कर सबसे ऊपर। ये विचार और शारीरिक विकास करने वाली ग्रंथियां इसी में केंद्रित होती है। और सहस्त्र का भी अर्थ भी होता है 1000 पंखड़ी वाला एक कल्पित कमल। गुरु महाराज फरमाते हैं देव दया स्व शक्ति का सहस्त्र कमल में मिलाप हो, सतपुरुष संयोग से सर्व नष्ट हो पाप। राम नाम का क्या महत्व है? जब आप किसी संत की, सत्पुरुष की, उसके पावन सानिध्य में बैठकर राम 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 का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, जैसे इस समय यहां गुरु महाराज साक्षात विराजमान है, परम पुरुष श्री राम साक्षात विराजमान है। जब इनके श्री चरणों में राम राम की जब धुन चलती है तो किसी की एक क्षण के लिए भी वो राम निकल गया तो वो तुरंत मूलाधार से सहस्रार तक ले जाता है। और महाराज वचन देते हैं सब पुरुष के सानिध्य से तथा परमात्मा की दया से, राम कृपा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा की दया से कुंडलिनी शक्ति का 1000 पंखुड़ियां वाले कमल सहस्रार ब्रह्मधाम में मिलन हो जाता है। और फिर ऐसे जन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये है राम नाम का मतलब। और महाराज आगे फरमाते हैं ये लौकिक व दैवी शक्ति का भी निर्माण करता है। लौकिक होता है संसारिक व्यवहारिक, और दैवी होता है जो ईश्वर से संबंधी हो। लौकिक और दैवी, संसारिक भी और ईश्वर संबंधी शक्तियों को भी ये जगाता है। आगे, नाम आराधन करने वाला हृदय में साम्य रखे। क्या मतलब? महाराज कहते यही सारा गीता का उपदेश है कि जो इस भक्ति मार्ग पर चलता है वह समभाव में रहे, स्थित प्रज्ञ। महाराज इसकी व्याख्या करते हैं ना जीने की कामना, ना मरने की। सुख हो दुख हो जो मिले उसी में जो प्रसन्न रहता है। और भगवान गुरु महाराज के शब्द हैं ऐसे साधक वह
स्वप्न में भी संशय ना लाए कि कोई और देव है जो उसका कल्याण कर सकता है। अगर हमने राम नाम भी ले लिया और फिर इधर उधर जाके भी माथे टेकते रहे, कहीं मौली बांध ली, कहीं धागा बांध लिया, कोई जादू टूना करवा लिया, फिर ना राम नाम से कुछ मिलेगा ना उधर से कुछ मिलेगा। एक पकड़ना, अनन्य भक्ति परम पुरुष श्री राम की, एक को पकड़ लो, इधर उधर बढ़ो। कदापि संशय ना हो कि अन कल्याणकारी पथ है जो भगवान का हो जाता है, जो अपने आप को भगवान के आगे समर्पित कर देता है, उसकी अपने आप उन्नति होती रहती है। फिर उसे स्वयं कुछ करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप उन्नति होती रहती है, उसकी इच्छा कुछ होती नहीं। जिसने अन इच्छा की उसने राम से नेम नहीं लगाया। जो अपनी इच्छा रखता है, हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो महाराज कहा करते भगवान के आगे लिस्ट न दे दिया करो कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। उसके आगे प्रार्थना करे कि राम मैं तेरी चरण शरण में हूं, मेरे ऊपर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। फिर क्या होगा? मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात। एक आधा नहीं, जितने भी उत्पात है, जितने कष्ट हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं। महाराज के शब्द हैं, जिसने अन्य इच्छा की, कोई दूसरी इच्छा की, उसने राम से नेम नहीं लगाया, उसने राम के ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रेम नहीं किया। उसमें अनन्यता होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए, हर हाल में सुख हो दुख हो, क्योंकि ये सुख दुख लाभ हानि जय पराजय ये सब विधि के हाथ है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। और यही कहे तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पधारत मांगे। हे गुरु महाराज, हे परम पुरुष श्री राम, हम सब तेरी चरण शरण में हैं, हम पर कृपा करो, मेहर करो, दया करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।